तो वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, सबसे पहले इंसान का उद्देश्य जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में भी कहा है कि गोल इज़ द वन हु डजंट लेट यू गेट स्लीप एट नाइट, यानी उद्देश्य ऐसा हो जो रात में आपको सोने ना दे, सपने उसी के दिखें, तो सफलता को आपकी कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा बताया गया, द ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु डजंट लेट यू गेट लॉस्ट इन द क्राउड, यानी सच्चा दोस्त वह है जो आपको भीड़ में खोने ना दे। तो साथियों, आज हमारी वीडियो इस बात पर है कि पुलिस बहुत ज़्यादा बर्बरता करती है सैनिकों के साथ। तो साथियों, जुर्म जितना करना पाप है उतना ही सहना भी पाप है। तो पुलिस जो है सैनिकों के साथ बहुत बर्बरता कर रही है। उसी के ऊपर एक ऐसा निर्देश जारी किया है, सेना ने इतनी सख्त कार्रवाई की है जिससे पुलिस महकमा हिल गया। मैं आपको वो पूरा लेटर दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 70 साल का भारत का सेनाओं का सशक्तिकरण, सेना की पावर व देश की उन्नति, प्रगति व विकास, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। भारत ने कितना सेना को सशक्त किया है। अगली हम बात करेंगे सैनिकों के खिलाफ पुलिस पर लगाम। सैनिकों को छुआ तो खैर नहीं, केंद्र की परमिशन के बिना। साथियों, केंद्र की परमिशन के बिना ना तो सैनिकों को पुलिस छू सकती है, ना ही उनके ऊपर केस बना सकती है। यानी जो 3 मामले हैं, सैनिकों के साथ लगातार पुलिस की बर्बरता सामने आ रही है। उसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पुलिस प्रशासन को एक सख्त आदेश जारी कर दिया है। पुलिस पर लगाम लगेगी, इस पर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जो आदेश जारी किया है उससे पुलिस महकमा हिल गया है। क्या है आदेश, मैं आपको बता दूं कि कई राज्यों से अलग अलग सेना के साथ पुलिस के बर्बरता के मामले सामने आए हैं। चाहे वो रिटायर्ड सैनिक हो, चाहे सर्विस सैनिक हो, सर्विंग हो, या सैनिकों के आश्रित हों, उनका कोई भी जरा सा भी मामला होता है तो पुलिस उस पर सख्त एक्शन लेती है और साथ ही साथ उनको बहुत बेइज्जती भी करती है, उनके साथ बदतमीजी से पेश आती है। ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले पंजाब में सामने आया था, जिसमें एक सेवारत कर्नल, यानी जो कर्नल साहब थे वो सेवा में थे, रिटायर्ड नहीं थे, वह उनके बेटे की पिटाई की गई थी। जिसके बाद कर्नल पिटाई मामले में सेना ने एंट्री ले ली थी और सेना ने सख्त निर्देश दिए थे, सख्त एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी को कहा था कि पुलिस पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ सख्त निर्देश दिए जाएं कि दोबारा पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, दोहराई नहीं जानी चाहिए। ऐसा मामला सामने आने के बाद जब एक कर्नल की उसके बेटे के साथ पिटाई कर दी गई और उसके साथ साथ बाद में एक लेटर जारी कर दिया है, और यह लेटर चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। तो वो लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। उस लेटर को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और इंग्लिश में वो लेटर है तो हिंदी में अनुवाद करूंगा। अपने एक्सपर्ट से उसका हिंदी अनुवाद सुने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह लेटर चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP फॉर हैंडलिंग आर्मी पर्सनल बाय पुलिस ऑफिसर्स। तो इसमें कहा गया है कि आर्मी ऑफिसर्स का अगर कोई केस होता है तो उसे किस प्रकार से हैंडल किया जाना है, पुलिस ऑफिसर कैसे उनसे बिहेव करें। इसमें कहा गया है कि एक SOP हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड, बताई जा रही है आपको, टू एंश्योर दैट ऑल इंटरेक्शंस विद आर्मी पर्सनल्स आर कंडक्टेड इन अ लॉफुल, प्रोफेशनल, रिस्पेक्टफुल, इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में। इसी तरह से मतलब आपको पूरा रिस्पेक्टफुल रहना है, पूरे आदर सम्मान के साथ करना है। किन किन शर्तों पर अरेस्ट किया जा सकता है और किस पर नहीं किया जा सकता, यह भी दिया गया है इसमें कि अंडर द SOP द आर्मी पर्सनल कैनॉट बी अरेस्टेड विदाउट द
प्रियोर परमिशन, यानी कि डिफेंस जो आपका डिपार्टमेंट है उनसे परमिशन के बाद ही यह अरेस्ट हो सकता है। इन केस of an arrest of a crime undertaken on their duty, the police must inform the nearest military station headquarters and provide details of their offence, arrest date and place of detention। यानी कि अगर अरेस्ट किया भी जाता है तो उनको जो नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन है, हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उनका ऑफेंस क्या है, अरेस्ट की डेट क्या है और उन्हें कहाँ रखा जा रहा है, प्लेस ऑफ डिटेंशन क्या है, इसके बारे में भी जो है उनको मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को बताना पड़ेगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि किस किस अंडर, अगर ऑफेंस के अंडर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। 3 यहाँ पर आपको बताए गए हैं, सच एज रेप, मर्डर और किडनैपिंग। यानी कि अगर रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसे हीनियस क्राइम अगर किए गए हैं तभी ये अरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज़ यह अरेस्ट बिना जो है मिलिट्री या डिफेंस की परमिशन के बिना यह अरेस्ट नहीं हो सकता है। और अगर अरेस्ट किया भी जाता है तो इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है मस्ट बी कंडक्टेड विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी कि उनको रिस्पेक्ट के साथ, आदर सम्मान के साथ ट्रीट करना है। आप उनके साथ बदतमीज़ी से बिहेव नहीं कर सकते। अगर यह SOP का पालन नहीं किया जाता है तो इसमें आपको पुलिस वालों के खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरीके से पुलिस वालों को बोला गया है टू रिमेन फेयर, लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट टू द फॉस्टर ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन 2 इंस्टीट्यूशंस, यानी कि डिफेंस और पुलिस आपस में मिलजुल करके काम करें। पुलिस ऑफिसर्स मस्ट अवॉइड एनी बिहेवियर दैट में एस्केलेट टेंशंस और बी परसीव्ड एज डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री के प्रति उन्हें जो है रिस्पेक्ट का व्यवहार रखना पड़ेगा। द गोल इज़ टू एंश्योर अ डिसिप्लिन्ड एंड डिग्निफाइड अप्रोच इन ऑल सिचुएशंस। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक ज़रूरत पड़ती है तो डिफेंस पर्सनल को आप फ़ोन करके बुला भी सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि इन मामलों को जहाँ पर आर्मी आपकी इन्वॉल्व है या कोई मिलिट्री पर्सनल इन्वॉल्व है, वह DSP रैंक का मेंबर ही जो है इसको हैंडल करेगा। और अगर कोई कंप्लेंट आती है जो है मिसकंडक्ट की अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्विंग आर्मी पर्सनल विल बी हैंडल विद अर्जेंसी एंड फेयरनेस। सभी मामले बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, यानी कि बिल्कुल ही जो है फेयर होकर के किए जाएंगे। द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी इम्पार्शियल टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस। अगर एक पुलिस ऑफिसर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर पुलिस जो है मिसकंडक्ट की गिल्टी पाई जाती है तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी एनफोर्स्ड, तो उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द पुलिस फोर्स। सीनियर पुलिस ऑफिसर शुड एंश्योर दैट सच केसेस आर डेल्ट विद फेयरनेस। ओके, तो ऐसे केसेस को जो है पुलिस ऑफिसर को देखना है कि फेयर ट्रीटमेंट मिलती है, इम्पार्शियल होती है और इनमें एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि कौन इसका जिम्मेदार है, यह जिम्मेदारी भी फिक्स करनी पड़ती है। तो यह भी कहा गया है कि आर्मी पर्सन से कैसे डील किया जाए, इसके लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, कुछ एक सेशंस उनके करवाए जाएंगे सो दैट उनको इस बात का अंदाज़ा रहे कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से ऐसे मामलों को हैंडल करना है। तो व्यवहार उन्हें अच्छा रखना है और यही SOP जो है जारी हुई है। और अगर आर्मी पर्सनल के साथ कोई ऐसा मैटर हो जाता है, 3 मैटर को छोड़ के, यानी कि रेप, मर्डर और किडनैपिंग, इनको छोड़ के अगर किसी मामले में कोई मिलिट्री पर्सन पाया जाता है तो पुलिस वालों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए और परमिशन लेनी चाहिए उन्हें मिलिट्री या डिफेंस डिपार्टमेंट की उन्हें अरेस्ट करने से पहले, और पास के मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यह SOP जो है जारी हुई है और इसका पालन पुलिस प्रशासन कितना करता है कितना नहीं, यह तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर इसका पालन नहीं किया गया सख्ती से तो यह आदेश जारी हुआ है कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जहाँ देख सकते हैं कि ये SOP हैज़ बिन डिज़ाइन टू बिल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ट्रस्ट, ताकि आपस में इन लोगों का एक विश्वास, एक प्रोफेशनल बिहेवियर जो है, कोऑपरेशन इनकी आपस में बनी रहे पुलिस और आर्मी की।
इसी के लिए कोई बदतमीज़ी ना हो किसी के साथ। जवानों को हमेशा अपना वेल अर्न्ड एक रिस्पेक्ट जो उनका होता है वह मिलता रहे और पुलिस भी इसमें ऐसी बदतमीज़ी उनके साथ ना कर पाए, इसके लिए यह SOP जारी हुई है। तो ये थी आज की जानकारी और न्यूज़ अपडेट्स आपके लिए कुछ नए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और हम ऐसी अपडेट्स आपके लिए विल कीप ब्रिंगिंग